रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़हीर रुको ज़रा सब्र करो, ज़ारा काज़मी का 164 का बयान सुनकर जाना। ज़ारा काज़मी जी अपने घर मेहदी अली काज़मी के साथ अपने घर जा रही है। रोक सको तो रोक कर दिखाओ। ज़ारा 164 का बयान भी देगी, रोक सकते हो तो जरा रोक कर दिखाओ। अच्छा जी, अगले हफ्ते पूरा जलील नेक्सस जेल जाने वाला है। हाँ जी, फिर से बताती चलूं कि अगले हफ्ते जलील नेक्सस सारे का सारा जो है वो जेल जाने वाला है। अगर रोक सकते हैं तो रोक कर दिखा दे। 3 महीने जी बहुत जुल्म किया, बच्ची पर बहुत तशद्दुद किया, बच्ची को जिनसी तौर पर हिरासा किया। अब हिम्मत है तो रोक लो। अगर अब हिम्मत है तो बच्ची को रोक कर दिखाओ। अब अगर हिम्मत है तो बच्ची को लाहौर लेकर जाकर दिखाओ। रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। अच्छा जी, अब एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से कौन किसको रोकने वाला है, किस तरह से किसकी जो है वो अब उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, और किस तरह से अभी कहां पर ढोल बज रहे हैं और कहां पर मातम का समा होने वाला है। एक 14-15 साल की बच्ची को झूठे ख्वाब दिखाए, बच्ची को वर्गलाया, बच्ची को अगवा किया, फिर उसको घर से अगवा करके कराची से लाहौर लेकर जाते हैं। 3 महीने तक, 3 महीने कहने वाली बात है, जुल्म और ज्यादती करते रहे, तशद्दुद करते रहे, और ज्यादती ऐसी की कि बच्ची के चेहरे से नजर आता था कि बच्ची के चेहरे पर किस कदर नील है, बच्ची को कहां कहां कब कब मारा जाता रहा, बच्ची पर जुल्म और तशद्दुद करता रहा। यकीन करें कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम सोचते हैं कि एक 14-15 साल की वो बच्ची जिसकी जिंदगी इतनी खूबसूरत थी, उसको इन्होंने एक खुड्डे जैसी जगह पे रखा, उसको इन्होंने जो है वो मारा पीटा, वालिदैन के खिलाफ वर्गलाया। ये है जी जलील नेक्सस की असल औकात, जो ज़ारा काज़मी अपने मुंह से बताएगी। रोक सकते हैं तो रोक के बताएं। तुम लोगों ने तो बच्ची को नशा और अद्वियात खिलाकर पिलाकर उसको नशा दे देकर जो है वो वालिदैन के खिलाफ और हमारे खिलाफ बयान दिलवाए थे। बच्ची अब अपने पूरे होशो हवास में बैठकर बताएगी कि किस तरह से तुम लोगों ने कब कब मारा, कितनी चपेड़े मारी, कितने थप्पड़ मारे, कितने घूंसे मारे, किस तरह से उस पर तशद्दुद किया, किस तरह से उसको जो है ज़हनी और दिमागी तौर पर मफलूज कर दिया, किस तरह से अद्वियात का इस्तेमाल करते थे और किस तरह से उसको क्या क्या कुछ कहलवाया जाता था। बच्ची अब आप लोगों के सामने बैठकर इन दरिंदों के जो है वो पोल खोलेगी। अगर इनमें हिम्मत है तो अब रोक कर दिखाए। यह है जी जलील नेक्सस की असल औकात। जितने ये जलील लोग हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जितना जो है ज्यादा इंतजार अब इनको नहीं करना पड़ेगा, आप लोगों को भी नहीं करना पड़ेगा। बस चंद दिन और है, अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला जी ज़ारा काज़मी जो है वो खुद अदालत जा रही है, खुद अदालत जाकर बताएगी कि उसके साथ किसने क्या क्या किया। हर वो नाम एक्सपोज होने जा रहा है, हर वो नाम जिसने बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया, बच्ची को झूठ बोलने पर मजबूर किया, बच्ची की वीडियोस बनाई, बच्ची को डराया धमकाया। कौन कौन अगवा करने गया था, कौन कौन इस अगवा में शामिल था, किस किस ने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, कराची, लाहौर, KPK तक जो है कहां कहां उसको लेकर जाया गया, किस किस ने सहूलतकारी की, किसके कहने पर यह अगवा किया गया, बच्ची को आगे कहां पर बेचना था, वो बर्थडे पार्टी की हकीकत क्या थी, उस वक्त बच्ची क्यों गिरे जा रही थी, वो इंटरव्यूज की हकीकत क्या थी कि बच्ची को कहा गया कि इसकी तबीयत खराब है, 1.5 घंटे तक बच्ची को नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल करवा के लाइव सेशन में बिठाया, उसके वालिद के खिलाफ गंदे इल्जामात लगाए, उसकी वालदा पे जो है इल्जामात की बौछार की गई। एक एक चीज मैं नहीं बल्कि ज़ारा काज़मी खुद बोलेगी। अच्छा जी, अब बच्ची किसी कीमत पर चुप नहीं रहेगी। तीसरी मुलाकात में हर वो चीज़ बेनकाब हो चुकी है जिसको ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने रुकना है, आपने सब्र करना है। अगर आप अपने बाप की औलाद हैं तो आपने भाग कर नहीं जाना, आपने इंतजार करना है। आपने उस दिन का इंतजार करना है जब ज़ारा काज़मी बैठी होगी अपने बाप के साथ, और यही मीडिया होगा, यही मीडिया पूछेगा कि बताओ कज़ाबा का रोल क्या है, यही मीडिया पूछेगा कि बताओ शब्बीर का क्या रोल है, ये मीडिया पूछेगा कि बताओ राय खुर्रम ने क्या कुछ किया, क्या निकाह हुआ था या नहीं हुआ था, कितने थप्पड़ मारे गए, किस किस ने कहा कहा कब और जो है वो तशद्दुद किया गया और क्या क्या मामलात हुए। हम ऐसे नहीं कहते थे कि भाई रुको ज़रा सब्र करो, हम अपनी बात को जो है उसको जानते थे कि हम ये बात बोल रहे हैं तो हम इनको तोड़ तक छोड़ कर आएंगे। हम कौवे नहीं है कि उड़ जाएं, हम जो है वो कज़ाबा नहीं है कि झूठ पे झूठ बोले, हम जो है वो इंसानियत के नाते इस केस में खड़े थे। और अब आपको बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छी होने लगी है। बुध का इंतज़ार है, बुध को जी बड़ी बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। इस बुध को जो है हर घटिया और नीच इंसान के चेहरे से जो है नकाब उठाएगा, और उठाएगा कौन? ज़ारा काज़मी। अच्छा जी,
हम सबके घरों में 14 से 15 साल के बच्चे मौजूद हैं। हर इंसान जो फैमिली में रहता है उन सबको जो है वो आपको पता है कि घरों में बच्चे मौजूद हैं, बच्चे किस तरह से बिहेव करते हैं, बच्चों की ज़हनियत कैसी होती है, बच्चों के टेम्परामेंट कैसा होता है। तो हमें हर चीज़ को समझने के लिए इंसान होना बेहद ज़रूरी है। इस केस में मैंने देखा कि कज़ाबा और उसका जो जलील नेक्सस है वो इंसान नहीं है। ज़हीर हो, शबीर हो, नूर मुनीर हो, सस्ती जाली घटिया किस्म की अदाकारा हो, इनकी तरह जो है दरिंदा नहीं होना, इंसान होना बेहद जरूरी है इन सारी फीलिंग्स को समझने के लिए। अब बैठकर जी जो है कहते रहो कि जी बच्ची मर भी जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। भाई कैसे फर्क नहीं पड़ता? तुमने बच्ची को जो है उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो बाप जो है वो सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा रहा, जो अवाम है वो खड़ी रही। अब तुम लोग किस तरह से कह सकते हो कि हमारा बच्ची से कोई ताल्लुक नहीं है? बच्ची ज़हीर के खिलाफ बयान देगी तो उसकी कोई अहमियत नहीं, वो तो पहले ही 164 का बयान जो है रिकॉर्ड करा चुके हैं। तुम लोगों ने सिर्फ अगर एक बात सोची होती कि बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, लेकिन नहीं, 14-15 साल की जो बच्ची है उसके वालिदैन के खिलाफ उसको लाकर खड़ा कर दिया, उससे झूठ बुलवाया, उससे हल्फन ये बात उठवाई कि जी मैं 18 साल की हूँ, उसके वालिदैन की शादी को 16 साल हुए हैं। तो यानी कि कज़ाबा ने ये भी बता दिया कि कौन सा नशा किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उस नशे की क्या अहमियत है और कितनी देर तक फला फला नशा जो है वो असर रखता है। कज़ाबा ने यह भी बता दिया कि वालिदैन का निकाह उनके खानदान में बाद में होता है, पहले उनके खानदान में बच्चे पैदा होते हैं, इसीलिए बच्चे कज़ाबा जैसे होते हैं। मैं कहती हूँ हलाल काम करने चाहिए तो हलाल चीज़ें भी नज़र आती हैं, लेकिन क्या करें जी, हलाल को प्रमोट करने की बजाय हराम को प्रमोट करने वाले लोगों को क्या पता कि वालिदैन, फैमिली सिस्टम, बेटियां, इन सब की इज्जतें क्या होती हैं। लानत है जी इन सब के ऊपर। ये है आप लोगों की असल औकात, आपकी परवरिश और आपके खानदान का सिस्टम जिसने बताया है कि किस तरह से बच्चियों की जिंदगियां बर्बाद करनी है। यह है जी तुम्हारी औकात। बात करते हैं प्यार की, निकाह की, मोहब्बत की, रिश्तों की। लानत है जी आप लोगों की सोच पर। तुम लोगों की सोच, तुम लोगों की घटिया हकीकतें 7 माह से पाकिस्तान की आवाम देख रही है। तुम लोग लावारिस समझते थे जिस बच्ची को, तो मैं बताती चलूं कि लावारिस नहीं है वो बच्ची। उसका बाप मेहदी अली काज़मी जिंदा है, उसके साथ जो है उसकी पूरी फैमिली जो कि करोड़ों का गैंग है वो जिंदा है, वो खड़े हुए हैं तुम्हारे बीच में और जो है बच्ची के बीच में हम लोग खड़े हुए हैं। हम तुम्हें इस तरह से किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। मेहदी काज़मी है जी उसका बाप, और उसके बाप का नाम तुम लोग याद रखो, क्योंकि तुम लोगों के मरते दम तक अब ये नाम तुम लोग को भूलेगा नहीं, क्योंकि इस नाम ने, इस इंसान ने, इस आदमी ने किस तरह से तुम लोगों को धूल चटाई है, तुम लोगों को तुम्हारी औकात याद दिलाई है। याद रखना जी, मेहदी अली काज़मी नाम है ज़हरा काज़मी का, जो अपनी बेटी को लावारिस किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। अब ज़हरा काज़मी खुद बताएगी कि वो किसकी बेटी है, वो बताएगी कि वो मेहदी अली काज़मी की बेटी है। वो अपने बाप के जो है नाम पर बड़ा फख्र करती है, अपने बाप पर फख्र करती है, अपनी फैमिली पर फख्र करती है। बुध के रोज़ जो है तुम लोगों ने अब अपनी औकात उस दिन खुद देख लेनी है। मैं कहती हूँ शीशे सामने रख लेना, क्योंकि अब तुम लोग अपने गंदे चेहरे देखोगे तो लानत डालने को दिल करेगा। जूतों के हार भी तैयार कर लिए हैं सब लोगों ने, क्योंकि बुध के दिन जो है तुम लोगों को असल औकात तुम्हारी ज़हरा काज़मी याद दिलाने जा रही है।